ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 22/3/24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाहर मुखता में न जाओ, तब ही पाप कटेंगे। प्रश्न है, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर है नंबर 1, बच्चे चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें यह अवगुण है। इन बातों में जाने की दरकरार नहीं है। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। नंबर 2, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। योग कौन सा, यह बहुत अच्छी रीति समझना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं। क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे, यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम। पुरानी और नई दुनिया का बीच, पुराने मनुष्य और नई देवताएं। इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं देवताएं होते हैं, वहां मनुष्य नहीं कहेंगे। भले है मनुष्य परंतु देवी गुणों वाले हैं, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं। काम महाशत्रु है, यह रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है भों भों क्यों करते हो। यह 2 विकार बड़े शत्रु है। लोभ मोह के लिए भों भों नहीं करे कहेंगे। मनुष्य में साइंस घमंड के कारण क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसानकारक है। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। 1-2 पर काम कटारी चलाते हैं, यह सब बातें बेसमझ। बाबा कह रहे हैं यह बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता तो कोई बतला न सके, तुम बच्चे ही बता सकते हो। बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है जो किसी को समझा नहीं सकते, तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहाँ भटकता है, युद्ध का मैदान है ना। ऐसे कोई मम समझे, बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई मत समझे, सहज बात है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधा दौरी में कितने थक जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी होना है। भले कहाँ बाहर मुखी होना भी पड़े, फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं,
उनमें भी नंबरवार है। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही बिल्कुल नीचे भी बनते हैं, नीचे भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बेगर भी बनना है। ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है। सर्व की सदगति करने वाले वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग भी याद रखना चाहिए, जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है। संगम युग सिर्फ तुमको याद है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह हटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे, जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे कहते हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। जैसे छी छी दुनिया से जाना ही होगा, दूसरा नैनहीन को राह दिखाओ। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्य ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं है। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए तब ही आकर राह दिखाएं। अकेले को तो नहीं दिखाएंगे। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शक्ति सेना क्या करती है? श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो तो सीखते हो जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी है सब शरीरधारी हैं। ऊंचे ते ऊंच तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं, यह तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए, बड़े बड़े अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग। राजयोग एक परमपिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। हठ योग से दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसे करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको बाबा कह रहे हैं, तुमको ओरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था। तब कहा रावण भी हमको हिलाकर दिखाएं। यह सथुल बातें नहीं। शास्त्रों में यह दंत कथाएं हैं। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुन सुन कर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसे भी गवाए, सीढ़ी नीचे ही उतरते आए। 84 जन्मों की भी कहानी है ना। जो भी भक्ति की है नीचे ही उतरते हैं। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखलाते हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाएंगे तो जरूर नीचे ही गिरेंगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं।
धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है, फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण न देख गुण ग्रहण करना है। अवगुण देखो तो मुंह मोड़ लो। मुरली तो मिलती है न, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है। यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक न लगे छोड़ देनी चाहिए। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं चाहिए। ब्राह्मणी सेवा पढ़ाई से रूठना गोया बाप से रूठना। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते हैं, भले कोई कैसा भी है। तुम्हारा काम मुरली से है। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मजा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबरवार तो हैं, यह भी अच्छा है। जो सुबह को तुम याद में बैठते हो, बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अनन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। भले विलायत में है, कलकत्ते में है, तो पहले अनन्य को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भले यहाँ भी बैठे हैं, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़ जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए हैं तो जरूर यहाँ ही नजदीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद कर सर्च लाइट देते हैं। है तो सब बाबा के बच्चे, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं। दो इंजन है ना, बाबा कह रहे हैं 2 इंजन है ना, यह भी इतना ऊंच पद पाते हैं तो जरूर ताकत होगी। भले बाबा कहते हैं हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती हैं और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसीलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है। स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसीलिए बड़ी बड़ी छतें बनवाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में जाते हैं। जरूर क्राइस्ट को याद करते होंगे, गॉड को जानते नहीं। अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं तो उनसे गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है। जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो गोरख धंधा याद पड़ेगा। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। घर में बैठे हो, पहरा भी है। यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। यज्ञ के हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज बहुत बहुत वैल्यूएबल है। इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएगा नहीं। समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं। यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीजें चोरी करके ले जाते हैं। जमाना बहुत डर्टी है। काम महाशत्रु है, सब कुछ बुला देता है। तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्थी बनने का, और फिर एक है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है।
बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा यह है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत दो संवत मिक्स कर दिए हैं। बाबा कह रहे हैं रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई। वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता है 2500 से 5000 वर्ष तक। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं है। यह एक ही धर्म है जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म संस्थापक को भी भूले हैं। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य सुधरे हुए सत युग में थे, अन आर्य सभी हैं। बाबा करे अन आर्य अभी हैं। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप है गरीब निवाज। गांव वालों को संदेश देना है। 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ। परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ बुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की एक इनकी। दोनों जबरदस्त हैं, परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं गायन है, तुम ही से सुनूं, तुम ही से बोलूं, परंतु ऐसे नहीं, यहाँ बैठ जाना है। 8 रोज काफी हैं, अगर बिठा दे तो ढेर हो जाए। ड्रामानुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती है जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावे तब राजा बने। पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते हैं अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी न मिले तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तब पास हो सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति मेरे बाबा, लाख लाख शुक्रिया मेरे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे तो अपना मुंह मोड़ लो। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। दत्तात्रेय मिसल सब से गुण उठाने हैं। नंबर 2, बाहर से बुद्धि निकाल अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। धंधा दौरी में रहते देही अभिमानी रहना है, बहुत बातचीत में नहीं आना है। वरदान है ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। वरदान है ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा समीप संबंध में आने वाले रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है।
जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ की रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जितनी यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। स्लोगन है, समय परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। स्लोगन है, समय परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ। ओम शांति।